नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी अखंड द्वादशी के बारे में। अखंड द्वादशी पर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको कभी ना खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है, जो कि मोक्षदा एकादशी के अगले दिन अखंड द्वादशी है। उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर यानी कि अखंड द्वादशी पर भगवान कृष्ण जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन हम अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें। जैसे हम डेली पूजन करते हैं, दैनिक पूजन करते हैं, भगवान को स्नान करवाते हैं, चंदन लगाते हैं, दीपदान करते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। ऐसा करने मात्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। अगन मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। अगन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करने की परंपरा ग्रंथों में बताई गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और उनके मत्स्य अवतार की पूजा करने से कभी ना खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इसे अखंड द्वादशी या मत्स्य द्वादशी भी कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर द्वादशी पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इस तिथि पर भगवान श्री विष्णु जी के 12 नामों से पूजा करनी चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं और कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। प्राणों के मुताबिक इस तिथि के शुभ प्रभाव से सुख समृद्धि बढ़ती है और मोक्ष मिलता है। नारद पुराण में कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान श्री विष्णु जी के ही रूप द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। अगर आप तीर्थ स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर आप हर हर गंगे बोलकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से आपको गंगा स्नान जैसा फल घर बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएगा। आप इस तरह भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। द्वादश तिथियों के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां खत्म होने लगती हैं और उम्र भी बढ़ती है। बड़ा पुराण में कहा गया है कि मार्गशीर्ष माह की द्वादशी पर भगवान श्री विष्णु को खिले हुए पुष्पों की वनमाला चढ़ाने का बहुत महत्व है। साथ ही चंदन और कमल के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान विष्णु की 12 सालों तक पूजा करने का फल मिलता है। अग्नि पुराण में अग्न महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण पूजा का महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन नमक दान करने का भी विधान है। ऐसा करने से बीमारियां दूर होती हैं और उम्र बढ़ती है। इस द्वादशी पर श्री कृष्ण पूजा से कई तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अगन महीने की द्वादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु या उनके अन्य स्वरूप को स्नान कराने का महत्व बताया गया है। इस तिथि पर शंख के द्वारा दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पाप और दोष खत्म हो जाते हैं। अखंड द्वादशी 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को है। अगर आप कमल के पुष्प में सफ़ेद चंदन रखकर अर्पित करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और जो 12 साल पूजा करने से फल मिलता है वो खाली एक कमल के पुष्प में सफ़ेद चंदन रखकर प्रभु को अर्पित करने से मिल जाता है। अगर आप कमल के फूल में चंदन रखकर भगवान को अर्पित करते हैं तो आपको एक दिन में ही 12 वर्षों के पूजन का फल मिलेगा। इस तरह आप जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।